फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज एनसीईआरटी के अंतर्गत क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस का थर्ड लेसन यानी नियोजित विकास की राजनीति के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर लेकर आया हूं। अर्थात इसमें हम लोग मुख्य रूप से वन लाइनर के रूप में जो है 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो एग्जाम के व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं कौन कौन इंपोर्टेंट है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन से आपका कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका स्पष्ट उत्तर होगा, आप देख सकते हैं, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था। यानी अभी आपको पता होगा कि योजना आयोग संस्था नहीं है, इसके जगह पर जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो उस पहले जो इसके अध्यक्ष होते थे कौन होते थे, तो इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। आपको ये चीजें याद रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन से योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, प्रथम अध्यक्ष की बात आती है तो यानी प्रधानमंत्री के रूप में कहा जा रहा है। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपको याद रखना है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चौथा नंबर क्वेश्चन से कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो गुलजारी लाल नंदा थे। तो ये चीज आपको याद रखना है। 5वां नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। यानी आपको अभी बताएं हम कि योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग हो गया है, लेकिन किस वर्ष जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसकी स्थान पर जो है नीति आयोग की स्थापना की गई। तो आपको ये चीजें याद रखना है। 1 जनवरी 2015 को, और ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया गया था। ये चीज आपको याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किसने किया था। तो देखिए, यहाँ स्पष्ट रूप से उत्तर है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा किया गया था। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम है। चलिए 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और 7वां नंबर प्रश्न आप देख लीजिए। नीति आयोग में नीति यानी NITI का पूरा नाम क्या है। कई बार एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसका उत्तर होगा नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अर्थात हम लोग हिंदी में इसको बोल सकते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ, यानी 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अब बात आती है कि नीति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। तो उनको ये अध्यक्ष बनाया गया है और वही है अभी वर्तमान में। 9 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो पहले अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनघड़िया जो थे वही नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में थे। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आया हुआ है, तो ये चीज आपको याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन की नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, यानी वर्तमान में अभी कौन है। तो देखिए, अभी वर्तमान में राजीव कुमार है। ये चीजें आप याद रखिए। 2021 के एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान पूर्वक देखिए यहाँ पर। 11 नंबर क्वेश्चन की नीति आयोग के वर्तमान CEO, यानी CEO का मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे, और अभी भी वही हैं। आपको याद रखना है, ये चीजें 2021 तक रहेंगे। अमिताभ कांत जो है वो CEO हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और 12 नंबर प्रश्न की भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 में हुआ था। 50 में जो है योजना आयोग का गठन, 51 में पंचवर्षीय योजना की प्रारंभिक दौर माना जाता है। और कार्यकाल देखिए यहाँ लिख दिए हैं आपको याद रखने के लिए। इसका याद रखिए, कार्यकाल 1951 से लेकर 56 तक माना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1956 से लेकर 1961 के बीच माना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गोलकनाथ मुकदमा कब आया था। देखिए, गोलकनाथ मुकदमा जो है 1965 में आया था। ये चीजें कई बार जो है पूछा गया है, ये भी आर्थिक विकास से संबंधित है। ये चीजें याद रखना है आपको। 15 नंबर क्वेश्चन की भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई। तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में हुआ था। ये चीज आपको याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचार पर आधारित है। यानी कि हमारी जो नियोजन व्यवस्था है वो किस विचारधारा पर आधारित है, आपको बताना है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद पर जो है आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, और अगला है 70 नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर की राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल।
तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपको याद रखना ये चीज है कि 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन की योजना आयोग कौन सा निकाय था? यानी योजना आयोग जो था वो कैसा निकाय था, कौन सा निकाय था आपको बताना है। तो गैर संवैधानिक था। यानी गैर संवैधानिक मतलब संवैधानिक किसी इसको दर्जा नहीं दिया गया था, संविधान के अंतर्गत नहीं था, इसको गैर संवैधानिक माना गया था, लेकिन विकास के स्तर को काफी अग्रसित करने में योगदान दिया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यानी अध्यक्ष जो है वो कौन होता है, आपको ये चीजें बताना है, आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? तो जिस प्रधानमंत्री ने किए थे वो है आपके मनमोहन सिंह, आपको चीजें याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो वर्ष की अगर बात करें तो वित्त आयोग जो वित्तीय व्यवस्था की संरक्षण या एक तरह से देखभाल या उसकी जो योजना है तैयार करने पर कार्य अपना पूर्ण रूप से देते हैं, तो इसका आपको याद रखना है कि 5 वर्ष माना जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। यानी भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो हरित क्रांति की शुरुआत आपको याद रखना 1967 में लगभग में माना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक माना जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच माना जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? यानी क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको ये चीजें याद रखना है। सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? इसका उत्तर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर प्रश्न है कि एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? यानी एक साथ अगर हम बात करें तो कितने ऐसे निजी बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे जिनको राष्ट्रीयकरण किया गया था, रजिस्ट्रेशन के रूप में जो है पूर्ण रूप से दर्जा दिया गया था? तो ये चीज आपको याद रखना है। 14 ऐसे बैंक थे जिसको राष्ट्रीयकरण एक साथ किया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। 27 नंबर क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया था? तो समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन की 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी के द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था, यानी विशेष दर्जा दिया गया था? तो ये चीज आपको याद रखना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर जो है 79 के बीच चली थी, तो उसके लिए दिया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? देखिए समाप्त करने की अगर हम बात करें तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था 2014 में। 15 अगस्त 2014 को जब नरेंद्र मोदी लाल किला के पर्ची से जब भाषण दे रहे थे तो उस समय यह घोषणा कर चुके थे कि अब इसके स्थान पर यानी योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग की गठन की जाएगी। तो इसका एक तरह से घोषणा कर चुके थे। तो ये चीज आपको याद रखना 2015 में जो है इसे समाप्त कर दिया गया था। अब आते हैं 32 नंबर प्रश्न की तरफ और 32 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए विद्यार्थी, आपके समक्ष प्रस्तुत है। और 32 नंबर प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो PC महालनोबिस के द्वारा जो है तैयार किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको चीजें याद रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? ये चीजें याद रखना है आपको। तो इसका उत्तर होगा वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। 34 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्रांति से है? इसका उत्तर होगा श्वेत क्रांति से। किस क्रांति से? श्वेत क्रांति से। 35 नंबर क्वेश्चन से बॉम्बे प्लान किस वर्ष बनाया गया था? यानी बॉम्बे जो प्लान बनाया गया था, जो पूंजीपतियों के द्वारा एक संगठन बनाया गया था, तो ये किस वर्ष बनाया गया? 1944 में। ये चीज आपको याद रखना है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली में। 37 नंबर क्वेश्चन है योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजना किस देश के मॉडल से अपनाया गया था? यानी किस देश के मॉडल से जो है एक तरह से पंचवर्षीय योजना और साथ साथ योजना आयोग को अपनाया गया था? तो सोवियत संघ USSR के नाम से भी जाना जाता है इसे। और वर्तमान में आपको पता है कि इसका नाम जो है रूस है। तो ये चीजें याद रखिए, रूस
से जो है ये अपनाया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन की 12वीं पंचवर्षीय योजना का कालक्रम लीक है। तो यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना का कालक्रम जो है 2012 से लेकर 2017 के बीच माना जाता है। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना माना जाता है, इसके बाद समाप्त कर दिया गया था। ये चीज आपको याद रखना है। 39 नंबर क्वेश्चन से 39 नंबर की 8वीं पंचवर्षीय योजना का कालक्रम लीक है, यानी कि 1992 से लेकर 1997 के बीच जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना का कालक्रम माना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन से कि पोस्को प्लांट किस राज्य में लगाया गया था, यानी पोस्को प्लांट की जो स्थापना की गई थी किस राज्य में की गई थी, तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा में। 41 नंबर क्वेश्चंस के तरफ हम बढ़ते हैं और 41 नंबर प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। और प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना था। कृषि को जो है काफी विस्तृत या व्यापक स्तर पर जो है उसे बढ़ावा देना था। 42 नंबर क्वेश्चन है कि फिल्म पाथिर पंचाली के निर्देशक कौन थे। देखिए यहाँ एक फिल्म का जिक्र किया गया है इस लेसन में, तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार जो है बने हुए हैं, तो आपको याद रखना है। फिल्म पाथिर पंचाली के जो निर्देशक है, निर्देशक वो कौन थे, तो आपको याद रखना है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को जो है माना जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, यानी 43 नंबर की मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। आपको चीजें याद रखना है, यानी श्वेत क्रांति के जनक जो थे उन्हीं को जाना जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा था। तो देखिए फसल की अगर हम बात करें तो गेहूं पर पड़ा था। अगर राज्य की हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग जो है इसका काफी क्षेत्र जो है प्रभावित होता है इस क्रांति से। 5 नंबर क्वेश्चन है जेसी कुमारप्पा का असली नाम क्या है। जेसी कुमारप्पा का असली नाम क्या है, तो आपको ये चीज याद रखना है। जेसी कार्लेनियस जो है इसका असली नाम है। 46 नंबर क्वेश्चन से इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन थे, तो आपको चीजें याद रखना है, जेसी कुमारप्पा ही थे। 47 नंबर क्वेश्चन है कि पीसी महालनोबिस का पूरा नाम क्या है। तो पीसी महालनोबिस की अगर पूरा नाम की अगर हम बात करें तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे, जो कि आपको पता होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है रूपरेखा तैयार करने में इनका अहम योगदान और काफी महत्वपूर्ण योगदान के रूप में हम लोग जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के समक्ष कि किस दशक में संपूर्ण भारत में खाद्य संकट आया था। तो देखिए 1960 के दशक में जो है संपूर्ण भारत में खाद्य संकट आया था। 49 नंबर क्वेश्चन है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया था। तो देखिए 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन की अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। ये चीजें याद रखिए, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी थे, तो यहां तक चीजें आपको पता होगा। इसके बाद अंतिम प्रश्न, और ये प्रश्न है कि 50 नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। तो आपको याद होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को माना जाता है। तो यह काफी महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका नोट्स जरूर बना और नोट्स के साथ साथ जो है इसे याद करते रहे बीच बीच में, क्योंकि 2021 में जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।